तो एक क्वेश्चन करते हैं, दो इवेंट्स दे रखे हैं, है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटीज जो है ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में है। अच्छा, एक रिलेशन अपने को दे रखा है और फिर पूछा इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है। तो रिलेशन को क्या दे रखा है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। ठीक। अच्छा, आप देखें जो जनरल रिलेशन होता है पी ए यूनियन बी का, वो क्या होता है, पी ए यूनियन बी वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, ये जनरल रिलेशन है जो हर दो इवेंट्स के लिए जो है वो होल्ड करेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमको इस वाले केस में क्या दे रखा है, ये ऊपर वाला रिलेशन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी ए इंटू पी बी जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर हो गया, पी ए इंटू पी बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, ये कब होल्ड करता है, ये होल्ड करता है जब ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। ठीक है, तो ये जो गिवन रिलेशन से अपने पास में है ना, ये एक रिजल्ट आ गया कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब एक एक करके चेक करते हैं। जो पहला वाला है पी बी गिवन ए, ये क्या दे रखा है, पी बी माइनस पी ए। ठीक है, ए और बी के इंडिपेंडेंट इवेंट होने का मतलब क्या निकला कि बी की प्रोबेबिलिटी ए के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एग्जाम्पल अपन डिस्कस किया था जब अपन उस कंसर्न इंडिपेंडेंट इवेंट वाला वीडियो कर रहे थे कि हम कॉइन को टॉस करें और डाइस को टॉस करें, तो डाइस में क्या आता है ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि कॉइन पे हेड आया या टेल आया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, तो ये क्या होता है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ही होता है। ठीक है, क्योंकि ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऑब्वियसली है ना ट्रू नहीं है, ए ट्रू नहीं है। अच्छा, इसी तरह से डी पार्ट भी सेम ही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये भी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही होता है ये। ठीक है, तो ये भी गलत है ना, डी भी गलत हो गया, ए गलत हो गया। अच्छा, अब बी देखते हैं, बी में क्या है, बी में तो सी दोनों इवेंट मतलब नॉट इवेंट को ही माइनस कर रखा है बीच में, है ना। तो ये इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, ये तो वैसे भी क्लियर नहीं है। या तो हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, है ना, प्लस माइनस पी बी नॉट या पी बी या जो भी है। ठीक है, या फिर हम सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ इवेंट्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। भाई नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए नॉट, है ना, नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी नॉट, इसको प्लस माइनस हम कर सकते हैं, बट इवेंट इटसेल्फ को प्लस माइनस का तो क्या उसका कोई, है ना, उसका कोई इंटरप्रिटेशन बैठता नहीं है, तो ये तो करेक्ट है नहीं। ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अपने को क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी नॉट दे रखा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस, अच्छा ये अपन देख चुके हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। ठीक, तो ये कितना हो गया, पी ए बार है ना, या पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, तो यही निकालना है अपने को, है ना, सी पार्ट। तो सी पार्ट करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी अकर इज इतना। तो एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स, है ना, ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, बेसिकली ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब ए हो रहा है या बी हो रहा है, दोनों भी हो सकते हैं, पर कम से कम ए या बी में से कोई एक तो होगा ही। ये कितना दे रखा है, 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये 0.6 दे रखा है। अच्छा, ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली विद प्रोबेबिलिटी इतना, तो साइमल्टेनियसली का मतलब ए इंटरसेक्शन बी
ये कितना 0.2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यही होता है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो अपने पास में पी ए प्लस पी बी ये कितना आ जाता है 0.8 आ जाता है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, ए पी ए नॉट और पी बी नॉट का सम निकालना है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए नॉट प्लस 1 माइनस पी बी नॉट, ये कितना आ गया 0.8 के बराबर। तो पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट ये कितना आ गया 1.2 आ गया। तो ये आपका आंसर है ना, 1.2 सी पार्ट।